पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Pakistan women's have beaten Ireland women in the Women's World Cup qualifier campaign opener. एक कंफर्टेबल विक्ट्री है एंड पे जाके हुई पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली एंड बैटिंग में कुछ प्रॉमिसिंग साइंस देखने को मिले. इस सब पे पहले तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड इवन द न्यूट्रल्स हु वुड हैव लाइक्ड सम गुड साइंस फ्रॉम Pakistan team. So this video is all about Pakistan women's victory over Ireland women's victory. And before I get into the details, just a bit sorry that last night हमें ये शो करना था थोड़ा expanded format पे था, but due to some family issues I had to drop out and we had to cancel that show out. But anyway, मेरे कल के मैच पे thoughts, some ratings, and then कल के मैच के ऊपर जो पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का होना है, इट इज़ अ वेरी क्विक फायर टूर्नामेंट. सो उसमें मेरे कुछ थॉट्स हैं. प्लीज गेट इन्वॉल्व, टक इट इन विद योर थॉट्स, योर रेटिंग एंड स्टफ लाइक दैट. एंड जस्ट गो एट फॉर यू गाइस के even though I had watched almost all of the match, but some events have happened. और अभी मैं बिल्कुल abruptly ये थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आई माइट लूज फ्यू इवेंट्स ऑफ द मैच और कौन सा प्लेयर किस स्टेज में कैसा खेल रहा था. बट एनीवे, लेट्स गेट टैकिंग. आयरलैंड ऑफ कोर्स टॉस जीती और उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट का फैसला लिया. On their part that was a good decision because they rely on their batting, और बैटिंग हैवी साइड भी खिलाई थी, बॉलिंग थोड़ी वीक खिलाई थी, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि अर्ली ऑन अगर बॉलिंग में हम रिस्ट्रिक्ट कर जाए तो लाइक रीजनेबल टोटल में रिस्ट्रिक्ट कर जाए तो दे वुड बैक देयर बैटिंग टू डू वेल. बट एनीवे, पाकिस्तान की टीम से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ. पाकिस्तान की टीम में एक सरप्राइज देखने को मिला, दैट वाज उरूब शाह वाज नॉट प्लेइंग और उनकी जगह रमीन शमीम खेल रही थी. तो ये पॉइंट शायद आगे जाके टॉकिंग पॉइंट भी बने, बिकॉज रमीन ऑफ कोर्स अभी हाइंडसाइट में भी बात करेंगे. बट अगेन बात वही होगी कि ओडीआई में दैट इज जस्ट माय ओन नेचुरल थ्योरी के लेग स्पिनर और क्वालिटी लेग स्पिनर दैट इज गुलाम. अगर गुलाम फातिमा के तरह के आपके पास ऑप्शन है तो ओडीआई बॉलिंग यूनिट में आपके पास मस्त होने चाहिए. बट एनीवे, अगर वो नहीं थी तो उरूब शाह रिप्लेसमेंट थी. शी इज अ रियली गुड पैकेज, तो she could have been given a go. But anyway, रमीन शमीन because domestic में पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे थे, डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग में नीचे आके आपको लेफ्ट हैंडर की जरूरत पड़ती है, तो वो दोनों साइड ऑफ बॉडी भी ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और वो लाइक कंटेन भी थोड़ा कर देते हैं एंड इंटेलिजेंस के थ्रू बाउंड्रीज में निकाल देते हैं. एंड ऑफ कोर्स बॉलिंग ऑल ऑर्डर हम उन्हें बोलेंगे तो शी इज रियली गुड एट बॉलिंग एज वेल. सो इट मेड सेंस, बट माय पर्सनल चॉइस would have been like a bit different. But anyway, हमारी बैटिंग स्टार्ट होती है अर्ली ऑन और द प्रेंडरगास्ट बहुत ही अच्छा स्पैन, इनवर्ड मूवमेंट ले ले, आउटवर्ड मूवमेंट ले ले, बहुत अच्छी थी. थोड़ा टिंज ऑफ क्रॉस थी, उससे थोड़ा हेल्प मिल रहा था, बट लाइक देयर वाज नो डैमेज, दैट वाज जस्ट अ शेयर क्वालिटी. और अगेन बात अब पाकिस्तानी बैटर्स की तरफ शुरू कर रहे थे, एंड दैट इज के सिद्रा अमीन और इवन मुनीब अली दोनों का बहुत ही लाइक too much tentative start I would say, और वो नहीं लगा कि they are going for the boundaries early on या like gaps explore करें. तो they let Ola Prendergast ball on them, dominate them. तो उस वजह से हमारा power play was like kind of nothing, non-show it was. But जब पहली बॉलिंग चेंज हुई तब मुनीब अली ने इम्पेटस प्रोवाइड किया, उन्होंने बाउंड्री स्ट्राइक की. डिलानी स्पेशली जब बॉलिंग करने आई, आई वाज रियली वरीड कि कैरम मरेगी, क्योंकि जब वो फॉर्म आई नो अभी इंजरी से वापस आई है, बट वार्म अप ले ले या जो उनका ट्रेनिंग कैंप था तो शी वाज बॉलिंग रियली गुड रिदम और विकेट्स भी ले रही थी. तो आई वाज रियली वरीड कि हमारी बैटर्स कैसे खेलेंगे थ्रू आउट हिज हर टर्नओवर और अर्ली ऑन एज वेल. तो anyway we managed up well, और like 10 से 20 ओवर वाला स्पेल आयरलैंड ने बहुत ही like ill disciplined था उन्हें, और तब तक
आई नो 9:30 पे मैच स्टार्ट होता तब भी वो 31-32 टेम्परेचर था, बट टेम्परेचर केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। आयरलैंड आई नो वार्म अप कैंप प्ले किया है, इधर वार्म अप मैच खेले, बट जब आप हीट में खेलते हो और अभी डे बाय डे टेम्परेचर बढ़ते जाना है, ह्यूमिडिटी इज लॉट मोर इन लाहौर, तो वो इल डिसिप्लिन नजर आ रहा था, काफ़ी एक्स्ट्राज होना शुरू हो गए थे, तो it things got slightly better। एक सिद्धरा अमीन को भी चौका एक ओवर मिला जिसमें उन्होंने 2 बाउंड्रीज, अगेन दोनों मिसफील्ड्स पे भी वो 10 से 20 ओवर वाला सफर था, तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक मुनीब अली ने थोड़ा वो लिया था कि सिचुएशन ग्रैब करने की कोशिश की थी, बट अगेन ब्रेक हुई और ब्रेक के बाद शॉट उनका लाइक शॉट से मुझे मसला नहीं है, आप आगे कर सकते कि बनता था या नहीं बनता था, बड़ा गेंद फुल पिच बॉल थी और मुनीब अली एक टांग रख के बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बट अगेन एग्जीक्यूशन वाज वेरी डाउन। और अगेन मेरी थ्योरी अगेन मुनीब अली को लेकर वही आते हैं कि शी नीड्स टू डेवलप हर मसल्स मोर। फिटनेस अच्छी है, बट लाइक बॉडी स्ट्रेंथ जो होती है, जो आपको स्टेमिना में और मेंटली फोकस रखती है, आई नो बाकी सब बैटर्स को मुश्किल है, बट ये मुनीब अली का आप पिछले साल भी देख लें, इवन ओडीआईस के जो इनिंग्स देख लें, एक T20 के इनिंग्स देख लें निकाले अगर साउथ अफ्रीका वाली, तो उसके अलावा शी वुड गेट इन टू 20s 30s, देन काफ़ी दफ़ा उनके लाइक टॉप एजेस पे जिस तरह फील्डर को कैच पकड़ा देंगे, आपको लगेगा व्हाट वाज दैट, तो because she is getting out of breath, her body is deteriorating for that moment, तो ऑफ कोर्स वो मेंटली इफेक्ट लेता है एंड यू प्ले लूज शॉट, आप में मिस्टेक्स क्रीप इन हो जाते, तो अगेन मेरी थ्योरी काइंड ऑफ मजीद स्ट्रेंथन हो जाता है। ऑफ कोर्स आई माइट बी रॉन्ग एंड आई एम बाय नो मीन आई एम अ मेडिकल और स्ट्रेंथनिंग एक्सपर्ट, far more skilled people are there with Pakistan women's team, so I wish they could work more with them, that is just my analysis। सिद्रा मीन बहुत ही एवरेज इनिंग्स थी आई वुड से, ठीक है, रन्स आप फिर हाइंडसाइट का फायदा लेके कह सकते हो कि 51 रन किए, और अलियान लाइक यू नो जिटरी होता है बंदा के कैंपेन ओपनर है, आपने काफी साल से ओडीआई क्रिकेट नहीं खेले, तो बट क्योंकि पिच इतनी मुश्किल नहीं थी और ऑरला के अलावा या टू सम एक्सटेंट कैली ने भी अच्छी बॉलिंग की, तो टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स, तो सिद्रा की मुझे इनिंग्स अच्छी नहीं लगी, शी शुड फोकस मोर। अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज मुझे नहीं बोलती, 2023 अगेन 2 साल हो चुके हैं, बंदे के परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, मेंटालिटी और एवोल्यूशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ करियर किस तरह चल रही है, वो चीज़ें मैटर करती है, बट आई स्टिल थिंक साउथ अफ्रीका वाली सीरीज शुड बी टेम्परेट फॉर, जिस तरह वो इम्प्रोवाइज करती थी डाउन द ट्रैक, रैम्प शॉट्स, रिवर्स तो बिल्कुल नहीं खेला। पिछले साल आई थिंक देयर इज अगेन अ थ्योरी फ्रॉम माय साइड, आई एम जस्ट अ थ्योरिस्ट एट दिस पार्ट, के पिछले साल वो रिवर्स स्वीप ट्राई कर रही थी, तो 1-2 दफ़ा वो आउट हुई थी। आई थिंक इट हैज़ गॉट इनटू हर हेड के ओके स्टार्ट अगर स्टार्ट ले लिया तो कन्वर्ट करना, बट एनीवे नथिंग ऑफ एन इनिंग्स फ्रॉम हर। गुलफिरोजा ऑफ कोर्स पहला चौका लगा के, आई नो आई हैव मिस्ड हर इनिंग्स, लेकिन वही बात के चौका लगा के थोड़ा लूज ही शॉट था, थोड़ा कैजुअल ले गई, शॉट अच्छा था, बॉल मारने वाली थी, एग्जीक्यूशन अगेन बेहतर हो सकती थी, आई जस्ट फेल्ट कि थोड़ा कैजुअली ले गया कि यार ये तो बॉर्डर पे खुद ही चली जाएगी, तो सो वी गेट इनटू द मिडिल ऑर्डर। आलिया रियाज की बहुत अच्छी लाइक नंबर 4, आई थिंक she herself has pushed for it, और I think it is a very good कॉल के अली रियाज 4 पे खेलने, बिकॉज अगर नेशनल वुमेन्स T20 पिछले साल का देखें 2024 के स्टार्ट में हुआ था जनवरी में, शी वाज टॉप रन स्कोरर बैटिंग एट नंबर 4, अभी बैटिंग इन नंबर 3 सॉरी, अभी नेशनल वुमेन्स वनडे हुआ है दिसंबर में जाके, शी वाज नेशनल वुमेन्स T20 में शी वाज थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, बट अगेन स्ट्राइक रेट है वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट बैटर फॉर दैट टूर। अभी नेशनल वुमेन्स वनडे में वहाँ पे वो नंबर 3 पे और कुछ इनिंग्स नंबर 4 पे खेले, अगेन शी टॉप द स्कोरिंग चार्ट्स, टॉप द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट्स एंड ऑफ कोर्स बेस्ट बाउंड्री हिटर इन द पाकिस्तान entirety of Pakistan cricket right now, I would say। तो बहुत अच्छी इनिंग्स, बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। थोड़ा सिद्धार्थ के साथ
रनिंग बिटवीन विकेट्स मुझे एंशियस कर रही थी. इट हैज़ टू इम्प्रूव बिकॉज कुछ इंस्टेंसेस पे अली रियाज तो 2 दफ़ा मेरे ख्याल बची. एक तो क्लोज का सिद्रा मीन की भी रही. अगेन वो सिद्रा मीन पे है तो शी कुड हैव गॉन अ बिट अर्लियर. तो अली रियाज के बहुत अच्छे बैटिंग थे, बहुत इंजॉय करने को मिला. लाइक अर्ली ऑन उन्होंने पहले ओवर से वो लाइक इम्पोज करना शुरू कर दिया कि अगर सिंगल भी ले रहे हैं तो देयर इज अ कन्विक्शन इन द बैट स्ट्रोक कहाँ पे वो खेल रही है. तो देयर वाज शी वाज फीलिंग वुमन पोजेस्ड और उन्होंने वो एंटी प्रोवाइड की. 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 58 बॉल्स 52 रन बनाए. बहुत ही शानदार इनिंग्स थी. देन सिद्रा अमीन गॉट आउट. 50 बना के फौरन आउट हो गए थे. अगेन इररिस्पांसिबल. वही के 50 कर लेते तो देन मेक इट अ बिग फन. 112 बॉलों पे 51 रन, वेरी एवरेज. आई वुड जस्ट गिव हर अ 3 या 4. या Ali Riaz, of course, 9, 10, मुनीब अली 5 और 6. गुल फिरोजा को इतना रेट आप कर नहीं सकते. फील्डिंग में इतने फंबल्स नहीं देखने. सोचा सिद्रा मीन आउट हो जाते, कैपिटलाइज नहीं कर पाती. सो दैट वाज 36 ओवर्स और वहाँ तब हमारा स्कोर था 153. और जब सिद्रा मीन आउट होते तो 3 आउट हो चुके थे. 153 for 3 in 36 overs. I think that moment needed Fatma Sana to be promoted. और यहीं पे मेरा पॉइंट था अरूप शाह को लेके कि अरूप शाह फ्लोटर. अगर आपको लगता है कि इम्पिटस प्रोवाइड करना और नीचे भी आपको फातिमा सना की हिटिंग चाहिए तो in that moment again Arup Shah can do much better job than Ramin Shamim. So again that could have been an option, but वो नहीं खेले थे तो मैं नॉन इवेंट को डिस्कस करूँ. बट एनीवे नतालिया को भेजा. इट इज़ काइंड ऑफ फेयर. आलिया रियाज के साथ उनकी बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप है. वन ऑफ द सक्सेसफुल बैटिंग पेयर गोइंग अराउंड इन द डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर पास्ट 14 months आई वुड से. तो ऑफ कोर्स फिर जब आप नतालिया को बैक कर लेते हो तो आई डू गेट कि मैनेजमेंट ने उन्हें क्यों भेजा. बट अगेन थोड़ा सा हम शायद गेट अवे हो गए हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट में बिकॉज इट वाज अ वेरी नर्वी इनिंग्स. रन आउट चांसेस ये वो तो इट वाज वेरी शेकी इनिंग्स फ्रॉम नतालिया परवेज. देन फिर हमारा कोलैप्स स्टार्ट होता है. आलिया रियाज ऑफ कोर्स गेट्स टू हर 8th ODI 50. ब्रिलियंट ODI 50. देन वो आउट हो जाते हैं. उसके बाद लाइन लग जाती है एंड दैट वाज वेरी कंसर्निंग टू हियर. अगेन उसमें फिर वही आता है कि प्लेयर आउट हो रहा है, नए बैटर को पेस ऑफ द गेम को रिवर्स करने में टाइम लग रहा था. और अगेन हीट वाज गेटिंग टू ऑल द प्लेयर्स. तो एंड अगेन शाउट आउट टू आयरलैंड बॉलर्स. आई थिंक उस पर्टिकुलर फेज में भी उनको इतना क्रेडिट नहीं मिल रहा जितना देना बनता है. From their spinners to from their pacers, they executed their bowling plans to the fielding plans really good. उनकी टैक्टिक्स, उनके बॉलिंग सिलेक्शंस, आलिया रियाज के खिलाफ स्पिनर्स को परसिस्ट करना, फातिमा सना के खिलाफ बिकॉज वो एक तरह से ब्रेव बैटर है. थोड़ा उनका ऑफ साइड बहुत अच्छा है. वो थोड़ा लाइक फीट मूव करके ऑफ की तरफ रूम निकालती हैं. बट अगेन याद कर उन्हें कराना कि अगर बैट उनका मिस हुआ तो इट सर्टेनली वुड बी अ बॉल्ड. अगेन वो बॉल्ड हुई तो अब बिट कंसर्निंग. बट अगेन अगर हमारे ओपनर्स अच्छा कर जाते हैं या हम अरूप शाह एंड अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ आयरलैंड डूइंग गुड तो वो फिर इस तरह गुजर गया. एंड वी एंडेड अप ऑन 217 एंड पे आके साथ एक पाल और कुछ वो रन हो गया. फिर रमीन शमी मजीद भी कर सकते थे, वो उन्हें रन आउट हो गया लकीली. तो at like halfway time I was very nervous. मैंने ट्वीट भी की थी कि 153 से 2 पे 217 पे ऑल आउट हो जाना at your own home is not a good sign. But again पहला डे था, you can give few margins. तो these were my few thoughts. आलिया रियाज को आप 9-10 जितना भी देना चाहते हैं. फातिमा सना बैटिंग में काइंड ऑफ हीरो और बॉलिंग में अच्छी कराई. खैर बॉलिंग की तरफ आते हैं. एट हाफ वे टाइम आई वाज जस्ट मैंने किससे बात हो रही थी, मेरी शाहजीन से बात हुई थी हाफ वे टाइम और साइम से भी थोड़ी बात हो रही थी. तो आई वाज वेरी नर्वस. साइम वाज के नहीं यार हम डिफेंड करने जाएंगे. ही वाज मोर ट्रस्टिंग इनके साथ एक बार वो डिलीवर बट इट वाज समबडी एल्स. एंड अगेन बॉलिंग पे आते हैं तो पावर प्ले कंजर्वेटिव स्टार्ट था लेकिन लाइक पॉजिटिव स्टार्ट था इन अ वे कि सॉलिड स्टार्ट था. एजेस एक दो दफ़ा मिस हुए. फातिमा सना के
लेकिन सदर इकबाल उतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर पाए, एक दो दफ़ा एजेस उनके भी मिस हुए, बट अगेन आयरलैंड ने क्योंकि 50 ओवर पहले बैटिंग की हुई थी, तो फ्रॉम थर्ड फोर्थ ओवर देयर फिटनेस स्टैंडर्ड्स लाइक वो जो बॉडी की उस टाइम होती है ना कंडीशनिंग, वो वेंट डाउन। तीसरे चौथे ओवर से दे वर टाइम देन अगेन आस्किंग फॉर फ्लूइड्स, आस्किंग फॉर कूल थिंग्स लाइक दैट। तो वो लग रहा था कि यार ये बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाएंगी। अगेन वो फिर लाइक वही कर पाया था कि 3 से 4 बैटर्स उनके 50 करे, जिनमें से 2 नहीं, लाइक 50 का मतलब 40 50 अगर वो हिट करते रहे, तो दे वर रिलाइंग दैट। इट वाज वेरी एविडेंट फ्रॉम द 5th 6th ओवर। तो जब तक हम वो निगेट कर पा रहे थे, तो आई वाज हैप्पी कि जी अगर टेम्परेट रहा तो वी कैन निक दिस मैच। बट एनीवे ज्ञानम बेग आते साथ 9वां ओवर था, हाँ 9वां ओवर था गालिबन, आते साथ दूसरी बॉल एलबीडब्ल्यू सीम के साथ बॉल पड़ी, हिट द डेक हार्ड और पैड पे जाके लगी। आई थिंक इट वाज एम्पायर्स कॉल, आई थिंक इट वाज एम्पायर्स कॉल। अगर एम्पायर नॉट आउट देता तो इट वुड हैव स्टेड नॉट आउट। तो अगेन क्योंकि उस टाइम पे लग रहा था कि अगर अब नहीं विकेट मिलती तो हमारे बॉलर्स भी थकना आपको स्टार्ट हो जाएंगे, तो परफॉर्मेंस फिर वो कलेक्टिवली होता है कि इतने रन रह गए, अब इतने रन डिफेंड करने, तो अब मेंटालिटी माइट गो डाउन। तो वो एक अच्छा मिला। फिर बीच में आके दूसरा रमीन चमीन की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, आई वुड एडमिट इट, रमीन चमीन की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आई वुड गिव क्रेडिट टू स्पेशली एमी हंटर। लिविस भी बहुत अच्छा खेली। तो अगेन वही फर्क आपको नजर आया होगा कि ठीक है वो भी बाउंड्री थी, क्योंकि 3-4 के रन रेट से खेलते रही, बट फिर वर्सेज खेल रही थी, स्विंग्स बहुत ज्यादा वो कर रही थी, तो उन्हें वो सिंगल स्लिपर्स मिल रहे थे कि दे वर कीपिंग द स्कोर बोर्ड टिकिंग। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल स्टक हुए हुए थे। और अगेन कह सकते हो कि आप जानते हो 218 का टारगेट कोई एक्स्ट्रा वैगन था आपको करने की जरूरत, दे वर जस्ट प्लेइंग द स्टेट ऑफ गेम। But Nasha Sadhu, man, Nasha Sadhu, I wanted more output from her. आपने अगर वो पॉडकास्ट सुनी हो 2024, मेरे ख्याल उनका अच्छा नहीं कि आप जितनी भी रीजंस पुट आउट कर दें। रीजन मैंने ही पुट आउट की हुई, बोल आप सभी जानते हैं कि इन एंड आउट रही है और हम खेलते हैं कितने, बट स्टिल उनकी परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट हो चुके हुए थे। बट एनीवे कल बहुत ही अच्छी बॉलिंग रहा है फ्रॉम द मोमेंट वो उनके लाइक रनअप से जब बॉल जब कलेक्ट कर रही होती हैं, जब कम्युनिकेट कर रही होती है, तब पता चला था कि हाउ गुड इज नशरा फीलिंग। 4 बहुत ही अलग विकेट ली और लाइक मिडिल ऑर्डर में तो वो रन थ्रू कर दिया, 3 विकेटें जब क्लस्टर में गिराए, तो आई थिंक गेम वाज प्रीटी मच डिसाइडेड। बीच में कर लिया और ओला प्रेंडरगास्ट ने बहुत अच्छी, और अगेन नशरा का लग रहा था कि पेस पे थोड़ा वेरी कर रही है, और दैट वाज फॉर हर फेवर। और यही मैं कह रहा था कि आप पेस से आप ट्रिकली दिखाओ या स्पिन लाइक वेरिएशन अगर आपके पास मजीद कुछ कर सकते हो, तो she worked with pace more, like tweak with pace more, and it worked। और मजा आया उनके बॉलिंग को देख के। I really hope that pushes herself on to have a big tournament। और again if she seizes this tournament, 4 विकेट ले चुके हैं स्कॉटलैंड, आई नो वो वेस्ट इंडीज को बीट कर चुके हैं, बट अगेन एक काइंड ऑफ विकेट टीम में हमें उन्हें हराना पड़ता है। तो Nashra Sandhu can make this tournament very much her own, can really become a top wicket taker, so I really hope। but man, Diana Baig पे बहुत ज़्यादा फैंस, इवन ardent फैंस ले ले, I won't name them, वो like trust lose कर रहे थे उनकी एबिलिटीज पे कि यार चलो इंजरीज का तो ठीक है ना, इंजरीज तो हो जाती है, चलो वो गिवन हो गए कि 10 साल से खेल रहे, तो तकरीबन 9 या 12 महीनों के बाद उन्हें इंजरी आ जाती, तो बट वो भी ज़रा डिसबिलीफ थे कि व्हाट शी इज गिविंग दिस इज हर बेस्ट। अगर वो फिट एंड फायरिंग हो, बिकॉज लाहौर और पाकिस्तान की पिचेस जहाँ पे बॉलर्स को स्पेशली पेसर्स को इतनी ऑफर नहीं मिलती, शी इज़ अ रियली ब्रेव बॉलर। उनको हाफ डे पे मार भी पड़ेगी, बिकॉज वो अगर विकेट्स की तरफ जा रहे हैं, अगर उन्हें वो टारगेट दे दिया जाए, शी इज अ रियली गुड टाइम बॉलर, बिकॉज उनकी एक एक्स्ट्रा जिप है फातिमा ज़रा या हमारे बाकी पिचेस में, वो थोड़ी डिसेप्टिव है, बट अगेन क्योंकि वो सीम के साथ बॉल पड़ते तो वो थोड़ा स्किट होती है। जब वो स्किट होती है तो वो बॉलर्स के लिए ऐसी स्लो, जो पिचेस स्लो हो रही हो ना, डिटेरियोरेट हो रही हो, तो वो बंदा बीट हो रहा होता है। तो
स्पेशली जो वो आउट किया, कौन सी बैटर थी, लेट मी जस्ट चेक करने हैं, लुइस लिटल, जब वो आउट किया ना, दैट वाज लाइक आइसिंग ऑन द केक। वो प्राइम में डियाना पे का, तो अगर डियाना बेकर ये बहुत फिट एंड हेल्थी वो रही तो शी कुड ऐड मोर वैल्यू, और इसी वजह से आई एम ऑलवेज के फातिमा हसन एंड डियाना बेग आपका खेलना चाहिए, क्योंकि डियाना बेग अगेन बहुत अच्छा बॉलर है, डेथ में आपको बहुत अच्छी डिफेंसिव बॉलिंग, अटैकिंग बॉलिंग, जो भी आप उनसे कराना चाहो, शी कैन डू दैट, एंड आई एम रियली आई थिंक आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन in Pakistan right now for her, because I believed in her. I really prayed, like I literally prayed, और कल मुझे बहुत खुशी का आंसर that was really wholesome to see. और अगेन बीच में एक पार्टनरशिप लगी थी कैली और ओरला की, बट अगेन क्योंकि वो नेशनल में गेम ब्रेक करके रखती थी तो इट वाज वेरी मच। और अगेन डियाना की एक तो विकेट्स मैंने लाइक लाइव मैंने मिस कर दी थी, बिकॉज समथिंग एल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाज हैपनिंग एट एलसीसी। वी विल कवर इट अ बिट मोर। ये वीडियो आज पाकिस्तान की टीम को लेके थी। तो नशा संधू 10, डियाना बेग 10, सादिक इकबाल 6-7, फातिमा सना बॉलिंग वाइज, प्योरली बॉलिंग वाइज 7, एंड अगेन फिटनेस कंसर्न्स मैन, इस वजह से आपके पास ना बेंच पे पेसर होना चाहिए। मुझे बहुत से लोग, आई डोंट नो कि इवन आर्डेंट फैंस इतनी देर से फॉलो करें, व्हाई दे आर थ्रोइंग पेल्टर्स टू मी, जब मैं कहता हूँ कि यार आपके 20 में 4 पेसर्स होने चाहिए, 15 में 3 पेसर्स होने चाहिए, 2 खिलाओ, एक बेंच पे हो, दैट इज अ रीजन। अभी तो डियाना बेग अच्छा खेले, डोंट नो व्हेन शी इज गोइंग टू गेट अनदर एंट्री। आई होप आई एम मिस्टेकन, आई जस्ट प्रे कि वो फिट रहे, बट अगेन अभी ये टूर्नामेंट, वैसे भी बॉलर्स में इंजरी ना हो, आप ये टूर्नामेंट देख रहे हो, कल के दिन में इतनी आपको एग्जांपल देखने को मिले कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ टफ, लाइक आप 5 के 5 मैचेस 10 दिन में नहीं खेल पाओगे, तो हमें वो मैनेज भी करना होगा, बट अगेन यू नीड अ क्वालिटी। तो इस वजह से एनीवे बहुत अच्छी विन फातिमा सना और मोहम्मद वसीम के लिए। एक ओडीआई एरा जब हमारा स्टार्ट हो रहा है, रिवाइव, आई थिंक our ODI cricket needed rebranding. ये T20 क्रिकेट भी कह सकते हैं, but ODI cricket needed more rebranding. तो things to improve, power play batting I would say, मिडिल ऑर्डर्स में, मिडिल ओवर्स में एक्यूमुलेशन हो जाती है डॉट बॉल्स की, बिकॉज बैटर्स हो रहे हैं, स्पिनर्स आ जाते हैं, पिच डाउनग्रेड होना शुरू, या इवन आप अच्छा देख रहे हो, देयर इज अ लल मोमेंट, क्योंकि आप you just go through the phases, you just go through the moments. तो उसमें मुझे मसला नहीं है, पावर प्ले में आपको बाउंड्री ज़्यादा निकालनी पड़ेगा। आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम द वेरी ऑफसेट। तो वो मुनीब अली को स्पेशली इम्पिटस, एंड आई फियर फॉर गुल फिरोजा बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट टूर्नामेंट, और अगेन मोहम्मद वसीम इज सो मच इनटू इट के पावर प्ले एक्सप्लॉइट करें। तो आई थिंक डाउन द लाइन या तीसरे मैच तक अगर गुल फिरोजा ने स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया तो शवाल माइट बी गिवन अ गो, बट अगेन बात ये है कि एक बैटर को पावर प्ले एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। बीच में आई थिंक रमीन की जगह, अगेन मैं नहीं कह रहा कि आप अगले मैच में खिलाओ, दिस आर जस्ट माई थॉट्स फॉर नेक्स्ट मैच एज वेल, कि अभी जस्ट गो विद सेम कॉम्बिनेशन, बट अगर आपको चेंजेस करनी है तो इट हैज़ टू बी रमीन विद अरूप, एंड अगेन आई वुड बी वेरी, आई एडमिट इट इन मास, मैं अरूप की बॉलिंग के हवाले से वरीड रहूँगा ओडीआई फॉर्मेट पे लेते हुए, बट हैविंग सेड इट, रमीन फॉर अरूप कैन बी गिवन अ केस, इवन डियाना फॉर अरूप कैन बी गिवन अ गो, बिकॉज डियाना को आपको मैनेज करना होगा। और या गुल फिरोजा फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दो चेंजेस, और अगर नतालिया से आपको बहुत ज़्यादा मसला ना शुरू हुआ तो मैं मार्सेल कैन बी गिवन अ गो। बाकी विकेट कीपिंग आई थिंक इतने ज़्यादा मैंने आई नो मैंने बैटिंग पे इतना टच तो नहीं किया, या सिद्रा नवाज एक नहीं बिल्कुल मिस हो गया डिस्कशन से, तो आई थिंक शी वाज वेरी डिसेंट, कोई ख़ास मिस हैप्स देखने को नहीं मिले। और वोकल रही, आई रियली लाइक द वोकल कीपर जो 50 ओवर्स कंसंट्रेशन के साथ फंबल भी ना करे और वोकल भी रहे, तो दैट इज रियली गुड। तो या व्यूअर्स, आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक कि हम वो वुमेन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, बिकॉज अब देखा जाए तो वेस्ट इंडीज हार के वो फेवरेट सी बहुत अर्ली इनटू दैट टूर्नामेंट, स्कॉटलैंड अगले 4 के 4 मैच भी हार सकती है, पाकिस्तान अगले 4 के 4 मैच भी हार सकती है, बट थाईलैंड एक तरह से फ्री हिट ही है। अगेन बांग्लादेश के साथ अभी वो मैच हार चुके हैं एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग, तो आई डू थिंक वी हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे से अच्छे प्लेयर्स जो पहले मैच में नहीं परफॉर्म कर सके
वो परफ़ॉर्म करें, जिन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया वो कंसिस्टेंसी दिखाएँ। ठीक है, 4-4 विकेट्स लेना मुश्किल हो जाएगा, बट 2-2 विकेट्स स्टफ लाइक दैट, अच्छे 40 करके जाओ, अच्छे 30 करके जाओ, अच्छे 50s करके जाओ, तो दैट वुड बी रियली गुड। सो या व्यूअर्स, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह कल लाइव शो करेंगे पाकिस्तान वुमेन्स टीम जब स्कॉटलैंड के खिलाफ, लाइक कल रात में करेंगे अराउंड 9:30 एंड 10 बाय देन। मुझे इजाज़त दीजिए। कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान वुमेन्स टीम एंड अफकोर्स बहुत अच्छा Allô, 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 LBN, je te veux paro, paro.